हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSCSIP नितिन जायसवाल। आज हम करने वाले हैं OCM का सेक्शन नंबर P। लेकिन उससे पहले मैं OCM पे आऊं, मैं आपको एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन करवाना चाहूंगा 1 मिनट का। मैनिफेस्टेशन कभी सुना है? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जो चीज होने वाली है उसी को दिमाग में पहले सोचो और उसको रोज के रोज दोहराओ, ताकि क्या होती है वो चीज आपकी एक्चुअल में होने लगती है। सर क्या ऐसा होता है? हाँ जी, ऐसा होता है। आपको जो रिजल्ट लाना है आपका 12 का, क्योंकि अब एग्जाम में सिर्फ आपके 2.5 महीने बाकी है, आपको अब क्या करना चाहिए, रोज के रोज मैनिफेस्टेशन करना चालू करो। ये मैनिफेस्टेशन आपको दो तरीके से मदद करेगी। आपको आपका जो रिजल्ट है अचीव करने में मदद करेगी, और दूसरा रिजल्ट के लिए जो मेहनत चाहिए, क्योंकि कितनी बार बच्चों को मोटिवेशन नहीं आता, पढ़ाई में इच्छा नहीं होती, गेम्स, सोशल मीडिया, फ्रेंड के साथ आउटिंग, इतनी सारी चीजों से घिरे होते हैं कि पढ़े कैसे। तो ये जब चीज करोगे ना, तो मैं बिलीव मी, आपको एक नई एनर्जी से फील होगी। तो आपको क्या मोटिव, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, अभी मैं एक सॉन्ग चलाऊंगा, आपको बैकग्राउंड के अंदर आपको क्या सोचना है, मेरा रिजल्ट आ चुका है, मैंने जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किया उससे भी काफी अच्छा रिजल्ट आया है, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, मेरे भाई बहन बहुत खुश हैं, मेरे रिलेटिव भी बहुत तारीफ कर, और मम्मी एक कर्व से बोल रहे कि वाह, मेरे जो फैमिली है उसके अंदर तूने डंका बजाया। मतलब इतना अच्छा रिजल्ट लेके आया कि जो अनएक्सपेक्टेड था, सबके सब एकदम बहुत खुश है। तो जस्ट क्लोज योर आईज, और अब हम करेंगे, और मैं आपको बोलूंगा सिर्फ 1 मिनट का रहेगा, लेकिन मजा आएगा, एक नई सी एनर्जी आपको मिलेगी। तो जस्ट क्लोज योर आई एंड विजुअलाइज कि आपने अपना रिजल्ट जो है सीरियल नंबर एंटर किया, रिजल्ट पॉप अप हुआ, और रिजल्ट देखते ही आप एकदम खुश हो रहे हो और बोल रहे हो वाओ, मम्मी पापा सबके सब खुश हो रहे हैं। मिल गया, खो गया था जो सितारा, मिल गया, मिल गया, रोशन हुई सारी जमीन, Just feel your जगमग got the हुआ result. सारा जहां, उड़ने को तू आजाद है, सबके बंधन सब कोई अब है कहाँ, होता है, हमसे बिना तू है नदी, तू बेखबर, मैं चल कहीं, उड़ चल चल रही दिल खुश रहा, तो मंजिल है वही। तो बेटा जी, नाउ जस्ट ओपन योर आईज, हाउ डिड यू फील? बेटा जी, क्या होता है, ये जो चीज है आप विजुअलाइजेशन किया करो, एंड बिलीव मी इट वर्क्स। ये आपको मोटिवेशन करेगा पढ़ने के लिए, आपको एक सही गाइडेंस देगा, ताकि आप पढ़ाई की जो राह है उससे भटको नहीं। तो चलो अभी हम इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और आते हैं हमारे BST के टॉपिक के ऊपर, पेपर नंबर 3, सेक्शन नंबर B। कमेंट में बताना बेटा आपको कैसा लगा, ये आपने अगर फील किया है, अगर एनर्जेटिक हुए हो तो मेरे को जरूर से बताना। ओके, तो सेक्शन नंबर B, पेपर नंबर 3, गिव द फुल फॉर्म ऑफ CEO। CEO का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट, इन विच फील्ड द प्लानिंग इज फाउंड। बेटा जी, प्लानिंग कौन सी फील्ड में पाया जाता है? ऐसा कोई नहीं होता सर, कोई पर्टिकुलर फील्ड में पाया जाता है। प्लानिंग क्या है? यूनिवर्सल है, ये हर एक फील्ड में पाया जाता है। जैसे कि वो बैटल फील्ड हो, लड़ाई का मैदान, प्ले ग्राउंड हो, प्लानिंग करते ही हैं, फिर बिजनेस यूनिट हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो, सोशल इंस्टीट्यूट हो, मतलब कहीं पे भी सब जगह प्लानिंग देखने को मिलता है। ओके, विच फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल। कहाँ पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल होता है? तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज मोर सुटेबल जहां पे क्या होता है, मोर वैरायटी ऑफ वर्क देखने को मिलता है। जहां पे वैरायटी ऑफ वर्क देखने को मिलेगा वहां पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। ओके,
वेयर इज लीनियर ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन जिसको आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं वो कहाँ सुटेबल होता है, जहां पे क्या हो, देयर इज अ स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो, एंड द वर्क इज आल्सो लिमिटेड, जहां पे वर्क मालूम है कि यही करना है, ये बंदे का यही काम होगा, वर्क में ज्यादा वैरायटी नहीं होगी। प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन इज आल्सो लिमिटेड, जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, और डिसिप्लिन इज आल्सो लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। गिव द फुल फॉर्म ऑफ IIM एंड IIT। IIM का फुल फॉर्म क्या होता है, IIM का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, स्टेट एनी टू ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा जी कम्युनिकेशन मतलब हम अपनी बात को जब दूसरे तक पहुंचाते हैं, जैसे मैं अपने थॉट प्रोसेस को आप तक कन्वे करवाऊं, तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और इसके अंदर ऑडियो विजुअल कैसे होता है, तो ऑडियो विजुअल होता है थ्रू फिल्म्स, थ्रू टेलीविजन, थ्रू इंटरनेट, थ्रू कंप्यूटर एंड वीडियो कैसेट्स। ओके, इन विच फॉर्म डिविडेंड कैन बी पेड टू द शेयर होल्डर। पहला शेयर होल्डर कौन होता है, तो ये शेयर होल्डर कहां देखने को मिलता है, जहां पे कंपनी होगी ना, कंपनी वहां पे क्या होता है, ओनर को बोला जाता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट जो दिया जाता है ना, प्रॉफिट वो किस फॉर्म में दिया जाता है, वो दिया जाता है डिविडेंड के फॉर्म में। तो डिविडेंड के फॉर्म में कैसे देंगे, इट कैन बी आइदर बी इन कैश और चेक, और ये किसका होता है, पेड अप शेयर कैपिटल का। मतलब अगर सपोज पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख है, उसका 6% डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे डिविडेंड की अमाउंट कितनी होगी, 6000। ओके, ठीक है। व्हेन डिड डिपॉजिटरी एक्ट कम इनटू फोर्स, तो डिपॉजिटरी एक्ट कब आया है, तो डिपॉजिटरी एक्ट आया हुआ है हमारा अगस्त 1997। डिपॉजिटरी एक्ट कब आया, 1996 के अंदर आया। ओके, नेक्स्ट, on which matter the emphasis is placed in the production concept। बेटा जी अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, आइडियोलॉजीज होती हैं, वहां पे प्रोडक्शन कंसेप्ट कहाँ प्लेस करता है, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट का मतलब होता है कि चीजों को प्रोड्यूस करना और लोगों को अवेलेबल करवाना एट अ लो कॉस्ट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट अ लो कॉस्ट, उसी को बोला जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होगा, चीजों को अवेलेबल करवाना एट अ लो कॉस्ट करवाना। Who is the king of the free market system? फ्री मार्केट मतलब जहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी व्यक्ति गुड्स को बेच सकता है, कोई भी मार्केट में आके अपना धंधा शुरू कर सकता है, प्रोडक्ट को बेच सेल कर सकता है, जहां पे गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं फ्री मार्केट सिस्टम। उसमें किंग कौन होता है, तो ऑफकोर्स वाली बात है, तो उसमें किंग कौन होगा, हमारा कंज्यूमर। क्यों, क्योंकि वहां पे लोग बिजनेस कैसे करेंगे, कंज्यूमर को ध्यान में रख के करेंगे। कंज्यूमर की कंज्यूमिंग पावर कितनी है, मतलब परचेसिंग पावर कितनी है, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या चीज वो खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीज को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनको सेल किया जाता है। तो वहां पे किंग कौन होता है, कंज्यूमर होता है। ओके, तो ये देखा बेटा हमने सेक्शन नंबर बी का, पेपर नंबर 3 का सेक्शन नंबर बी। आई होप आपको आया होगा मजा आया हो तो कमेंट में जरूर से लिखना, सर आई लाइक योर वीडियो, सर बहुत मजा आ रहा है, सर मैं भी बहुत अच्छा काम करूंगा, बहुत अच्छा नाम करूंगा, अपने फैमिली मेंबर्स का नाम करूंगा। आई विल फील ग्रेट जब मैं ऐसे प्रकार के जो आपको कमेंट्स पढ़ता हूँ। रियली थैंक यू सो मच, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मेरे को सच में दिल से आपके लिए थैंक यू। मुझको लगता है कि मैं किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आ रहा हूँ, और दैट मोटिवेट मी टू फर्दर मेक अ वीडियो, और उसको सिंप्लीफाई वे में, उसको ऐसे आसान तरीके से मैं आपको और करूँ, वो मैं हमेशा ट्राई करता रहता हूँ। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलो बेटा बाय बाय।